तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका ये इंग्लिश में नाम है। तो देखिए, जो लोग इस पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं, ठीक है, उसके पहले जो क्लास हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री, उसको आप पढ़कर आइए यहाँ, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो इसमें देखो, जो टेक्नोमेट्री हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। जैसे आपको दे दिया जाएगा, कोई मीनार दे दिया जाएगा, ठीक है, उसका शिखर से उन्नयन कोण जमीन पर कुछ बन रहा है, और जमीन से मीनार से और जहां पर इसका कोण बन रहा है वहां की दूरी दे दी जाएगी। आपको शिखर का कोण दे दिया जाएगा और मीनार के शिखर का कोण दे दिया जाएगा। मीनार की ऊंचाई पूछ लिया जाएगा, खंभा दे दिया जाएगा, उसके बीच से नदी जा रही है, इतने से इतने बीच की दूरी चौड़ाई है नदी की। और फिर वहां पे पूछ लेगा कि खंबे की ऊंचाई बताइए, फिर मीनार की बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले जो कुछ हमने पढ़ाया है, अगर आप लोग को अच्छे से तैयार होगा तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है उसको देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण नहीं, ठीक है, देखो इसको पहले समझने से पहले समकोण ही बनेगा, पहले समझो। सबसे पहले एक हम मीनार लेते हैं, ये बेसिक पॉइंट है, इसको समझो, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ए बी, ये क्या है, एक मीनार है। तो और यहां देखिए इस पॉइंट पर, ठीक है, कोई प्रेक्षक है, यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये खड़ा है, यही भी एकदम पॉइंट पर मान लो। ठीक है, यहाँ से ये अपने आंख से यहाँ पे देख रहा है, ये ऐसे देख रहा है, और इसको यहाँ से मिला दो। ठीक है, ये मीनार का शिखर है। ठीक है, शिखर है, ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ पर नहीं है, इस पॉइंट पर है, ये अपने आंख से देख रहा है यहाँ पर। तो ये जो लाइन होगी, ठीक है, यहाँ से इसको ए बी सी उल्टा कर दिए हैं, कोई भी नाम कर सकते हो आप, ए बी सी, थोड़ा आसान पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है, तो देखिए ये जो कोड बनेगा आप लोग का, ये यानी कि ये जो होगा आपका, यहां से एसी, एसी जो होगा आपका, एसी एसी जो होगा आपका क्षैतिज स्तर होगा, क्षैतिज स्तर। एसी नहीं, ए बी आपका जो होगा, ए बी जो होगा वो क्षैतिज स्तर होगा। ठीक है, क्षैतिज स्तर, ए बी क्षैतिज स्तर होगा। और देखो समझो, ये जो होगा क्षैतिज स्तर, ठीक है, ए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए बी क्षैतिज स्तर होगा। ये जो थीटा बनेगा, ठीक है, ये थीटा जो होगा हमारा अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये होगा ए बी। ठीक है, और ये एसी, एसी जो बनेगा आपका, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा एसी। ये देखो, ये तीन चार पॉइंट होते हैं इसमें, ये क्षैतिज रेखा हो गया। ये जो बीसी, आपका बीसी जो है मीनार है, मीनार बीसी, ये आपका मीनार है। ठीक है, तो देखिए ये सब पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और जो ये एंगल बन रहा है आपका अवनमन कोण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं
अनुमान कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार इसका अपोजिट समझो, यहाँ पर ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड देखो, यहाँ पे समझो, ये भी देखो एक मीनार, देखो ये मान लो एक, ये जो है घर है, ठीक है, भवन है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, ये जो है प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब ये देखने वाला है, कोई लड़का है यहाँ से देख रहा, इसी पॉइंट से देख रहा है, ठीक है, इसको बगल में बनाया, लेकिन ये इस पॉइंट से अपने आंख से देख रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी थोड़ा इधर बनाते हैं, ये देखो, ये है भवन है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से ये कोई प्रेक्षक है, ठीक है, प्रेक्षक है, ये यहाँ से देख रहा है नीचे इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको देख रहा है ए बी सी, ठीक है, यहाँ से जब देख रहा है, ये जो होगा आपका, ये आपका होगा क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर, ठीक है, और ये जो कोण बनेगा ये होगा अनुमान, अनुमान कोण, ये जो रेखा होगी देखने वाला, ये होगा इसका क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये जो होगा ये क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है, और ये जो है ये भवन है, भवन, ठीक है, सब हो गया अनुमान, ठीक है, ये होता है, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में समझो, जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो अनुमान कोण बनता है, जब नीचे से ऊपर देखा जाता है उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, अब जब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अनुमान उन्नयन समझ में आ गया ना, सिंपल समझो, ऊपर से अगर नीचे देख रहे हैं तो अनुमान कोण, नीचे से ऊपर देखा जाए तो उन्नयन कोण। तो देखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1, 9.1 में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखो, देखो जिन लोगों के पास किताब नहीं है, ठीक है, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं वो नोट कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी से तनी हुई है और भूमि से भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देखो फिगर भी दिया गया है, इसमें फिगर दिया गया है कि ये कुछ ऐसे है, ये दिया गया है बी ए सी, ये दिया गया है, ठीक है, ये थीटा दिया गया है 30 अंश, ये 20 दिया, 20 मीटर है, सॉरी 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये दी गई है क्वेश्चन में, ये तो 90 होगा। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, सर्कस का एक कलाकार है, ये 20 मीटर लंबी डोर, माना, देखो ऐसे लिखना, माना AC इक्वल टू डोर, डोर है, ठीक है, सॉरी ये डाला है डोर, ठीक है, डोर पर चढ़ रहा है,
जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, ये जो है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। और कह रहा है भूमि के भूमि से लगे खंभे के शिखर, यानी ये जो खंभा यहाँ पर है, यहाँ से और यहाँ भूमि पर एक खंभा ए ए बी क्या है, खंभा, ठीक है, खंभा है ए बी। फिर कह रहा है शिखर से बात, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण थीटा दिया गया है 30 डिग्री, तो भूमि के द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई ए बी निकालना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, देखो फार्मूला याद करने का ट्रिक बता, एल ए एल के ए के, ठीक है, ये हमने बता चुका है लाल बटे कक्का से। देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमें ये भुजा निकालनी है, तो साइन थीटा अगर लगाएंगे, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 अंश लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल साइन थीटा बराबर लंब ए बी बटे कर्ण ए सी, साइन 30 का मान 1/2 इक्वल टू ए बी निकालना है, इसको मान ले रहे हैं ए बी जो है इसकी ऊंचाई एच, इसकी जो ऊंचाई है खंभे की ये एच मान ले रहे हैं, ठीक है, एच बाई एसी का मान 20 दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 20, एच 20/2 कट जाएगा वो 10 मीटर, एच बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः डोर की लंबाई, यहाँ लिख देंगे नीचे, अतः डोर की लंबाई 10 मीटर होगी, ठीक है, डोर की लंबाई 10 मीटर होगी। समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चले चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड थोड़ा रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कोई पेड़ है टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि, पहले देखो एक पेड़ बनाते हैं, पेड़ ये मान ले रहे हैं पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसको नाम दे रहे हैं बी ए, यहाँ पे लिख देंगे माना ए बी पेड़, ठीक है, ए बी जो है पेड़ है, ठीक है, ए बी हमारा पेड़ है। फिर कह रहा है आंधी आने से टूट जाता है, सपोज करिए ये जो है यहाँ से टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये जो शिखर है इसका, ठीक है, शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी जब टूटता है ये पेड़ आधी आया टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया, ये ब्रेक कर गया आधी आने से, तो ये जो है लटक जाता है ऐसे जमीन पर, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसको पॉइंट सी ले रहे हैं, इसको डी, ठीक है, ये लटक जा रहा है। फिर कह रहा है उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई, यानी कि पाद बिंदु यही है हमारा, और जहां पेड़ का शिखर छू रहा है पॉइंट सी पर, तो ये डिस्टेंस दी गई है 8 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस 8 दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की,
पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले हम देखो, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे साइन थीटा, टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार, लंब पता चल जाएगा, ये हमें इतना पता चल जाएगा। फिर यहाँ से साइन थीटा लगाएंगे, साइन 30, लंब बटे कड़, कड़ निकल जाएगा, कड़ ये है, लंब ये है, यही तो टूट कर ऊपर वाला गिरा है नीचे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा यच पता चल जाएगा। इसको पेड़ की पूरी लंबाई को हम यच मान ले रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ की लंबाई ए बी है, जिसका मान यच मीटर है, ठीक है। फिर देखो, तो यहाँ पे जो हमारा ये भाग होगा, एच माइनस ये एच माइनस बी डी, एच माइनस बी डी होगा, ठीक है। तो देखो लगाते हैं, चूंकि साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा की जगह पर 30 रखेंगे, थीटा बराबर साइन थीटा, सॉरी टेन लगाएंगे सबसे पहले, टेन थीटा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू डी बी अपान में सी बी, ये होता है हमारा लंब बटे आधार, हमें लंब निकालना है तो निकाल, टेन 30 का मान 1/√3 इक्वल टू डी बी निकालना है 20, सी बी 8 मीटर। देखो यहाँ से डी बी इक्वल टू, इधर आएगा बूढ़े हुए, फिर इसको भाग में चल, एक स्टेप काट के लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर देखो ये भुजा हमें पता चल गई डी बी, तो ये टूट कर जो गिरा है अब इसको निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा पूरा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा, डी बी पता चल गया। तो इसको निकालने के लिए साइन थीटा लगाएंगे, लंब बटे कड़, लंब पता है, कड़ हम निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कड़ डी बी अपान डी सी, डी बी 8/√3, ठीक है। ये हो जाएगा डी बी, डी सी हमें निकालना है, डी सी निकालना है, ठीक है। फिर देखो साइन 30 का मान 1/2 इक्वल टू, इसको बटे 1 करके ऊपर लिख, 8/√3 डी सी, ये होगा। फिर देखो इसको क्लास मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, √3 डी सी इक्वल टू 16, ठीक है। देखो यहाँ पर जगह नहीं, जगह कम है तो यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नहीं तो दिखेगा नहीं, तो डी सी हमारा हो जाएगा 16/√3, डी सी निकल गया और डी बी निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, हम पाते हैं वी गेट हमें प्राप्त होता है। तो देखो एच हमें निकालना है, एच इक्वल टू हो जाएगा एडी प्लस डीबी, ये हो जाएगा एच इक्वल टू, सॉरी एडी हम पहले निकाल चुके हैं, सॉरी एडी, यानी कि जो एडी हमारा यहीं पे लटक रहा है ना, एडी यही है डीसी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि पहले एडी इक्वल टू डीसी, यही तो टूट कर लटक गया नीचे, तो एडी के स्थान पर हम रख सकते हैं डीसी, डीसी का मान दिया है 16
√3 प्लस डीबी, डीबी हम निकाल चुके हैं, डीबी 8/√3, ठीक है। एच इक्वल टू, देखो इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग को जगह कम है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। एच, एच यहाँ पे फिर निकाल, एलसीएम लेंगे, ठीक है, हर समान है, √3 हो जाएगा, अंश जुड़ जाएगा 8/16 8 24 बटे √3 मीटर में। देखो ये √3 हटाने के लिए परमीकरण करेंगे, ठीक है, जो हर है उससे अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देंगे, परमेय यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे, परमेय, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर जब ये या है, परमेयीकरण करने पर फिर एच इक्वल टू 24/√3 इंटू √3/√3, ठीक है, ये √3 3 हो जाएगा, ये 24 √3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा 8√3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर, ठीक है। लास्ट में लिख सकते हैं, आता है पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो समझ में आया तो नोट कर लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा था, ठीक है, सेकंड, इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर, इसको इरेज कर रहे हैं पूरा, ठीक है, पर जगह ज्यादा मिलेगी। थर्ड नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, जिसके पास बुक ना हो, बोल रहे हैं क्वेश्चन नोट करें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 7/30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन लिख लिए होंगे जिनके पास नहीं, एक ठेकेदार है, इसमें 2 केस बनेगा, ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कह रहा है के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर पर और भूमि के साथ एक, इसका जो शिखर दिया गया है, यानी कि जो लंबाई दी गई है ये 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर दिया गया है, फिर और जमीन के साथ इसका जो शिखर है कोण बना रहा है, ये बना रहा है, कोण पर झुका हुआ है 30 डिग्री, इसको ए मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं, ठीक है, ये केस फर्स्ट है, कि फर्स्ट, ठीक है। तो देखो
फिसलन पट्टी की लंबाई हमें निकालना है AC। तो यहाँ पे लिख देंगे माना AC। AC क्या है? फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ठीक है। AC फिसलन पट्टी है। BC हमारा क्या है? शिखर की ऊंचाई, यानी कि BC। ये क्या है? जिसका शिखर, शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई, ठीक है। ये ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई। और क्या दिया गया है? ये तो दिया नहीं है, हमें फिसलन पट्टी निकालना है, ठीक है। फिसलन पट्टी AC हमें निकालना है। तो यहाँ पर लगाएंगे साइन, चूंकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब BC कर्ण AC हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 इक्वल टू BC का मान 1.5 अपान में AC ज्ञात करना है। AC इक्वल टू, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2, तो 5 दूना 10 के 0 हासिल है, तो ये 3 मीटर। ये हो जाएगा 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। आप लिख सकते हैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ज्यादा नीचे हो लिख दिए हो, दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम बोल भी रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखो क्या कह रहा है, केस सेकंड। इसमें कह रहा है कि पहले का ये आंसर होगा, ठीक है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए कह रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन आगे कह रहा है 30 वर्ष, जबकि जब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक एक ढाल की जाती है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ देखो ये जो दिया गया है, इस पर जो शिखर दिया गया है ऊंचाई इसकी, इसी पर लगे हुए फिसलन, ये 3 मीटर दिए गए हैं, 3 मीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है 3 मीटर, ये यहाँ तक है, और ये ऐसे है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंगल जो दिए गए हैं 60 डिग्री दिए गए हैं, इसको ABC सेम AC माना, आप लोग माना होना लिख लीजिएगा, ठीक है। हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो सब दिखा देना। हाँ, AC जो है हमारी फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, BC जो है शिखर है, शिखर की ऊंचाई जो दिया गया है वो है, AB दोनों के बीच की दूरी दी गई है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लगाएंगे, आप लोग वो सब लिख लेना, साइन लगाएंगे। साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए कर्ण, साइन में आता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब दिया गया है, साइन कर्ण हमें निकालना है। साइन 60 अंश इक्वल टू BC लंब बटे कर्ण AC, BC का मान 3, AC निकालना है, फिर साइन 60 का मान √3/2 इक्वल टू 3/AC,
तो ए सी इक्वल टू √3, ए सी इक्वल टू 6, ए सी इक्वल टू 6/√3। ठीक है, फिर नीचे लिख देना परमेयीकरण करने पर, हम यहीं पर कर दे रहे हैं। ठीक है, परमेयीकरण करने हर का गुणन अंश और हर में करा देते हैं। परमेयीकरण करने पर √3/√3 ये हो जाएगा 6√3, ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में 6, ए सी इक्वल टू 2√3 मीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। आंसर एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। यहाँ पे लिख देंगे आता है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम बोल के लिख भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हो गया, चलो फिर चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो इरेज कर रहे हैं। फिर देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, इस चैप्टर से एक ही एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 5 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, जिनके पास बुक नहीं हो हम क्वेश्चन लिख। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, अब समझो क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार है हमारा, मीनार बड़ा ही होगा। ठीक है, मीनार है, मीनार के पाद बिंदु ये है 30 मीटर दूर स्थित, दूरी पर 30 मीटर दूरी पर, यानी कि हम चले गए 30 मीटर ये डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि ये जो है शिखर है, ये इसका उन्नयन कोण 30 अंश दिया है। इसको ए मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखेंगे माना, आप लोग ये सब लिख लिया करो। ठीक है, चलो लिख रहे हैं, माना है बीसी मीनार, मीनार है, और क्या दिए गए, इसी की जिसकी ऊंचाई एच है, स्मॉल एच, इसकी जो ऊंचाई है वो एच है। ठीक है, एच है, और क्या दिए गए हैं, मीनार के यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मीनार के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जहाँ 30 अंश बना रहा है उसके बीच की दूरी 30 मीटर है। ठीक है, फिर देखो हमें हाइट निकालना है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा, रिलेशन tan के रिलेशन में आता है तो लगा देंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, BC बाई आधार AB, यानी कि L बटे A होता है हमारा। तो tan 30 का मान 1/√3, BC का मान H दिया गया है, AB का मान 30 दिया गया है। इसको इस तरह क्लास मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, √3 H इक्वल टू 30, H इक्वल टू
30/√3 परमेयीकरण करा देंगे, ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। एच इक्वल टू 30√3 अपान में 3 गुणे √3, √3 गुणे √3 3, ये 10 से कट जाएगा, 10 3 9 30, तो एच बराबर 10√3, ये मीटर में आएगा, ठीक है, मीटर में, ये हो जाएगा आंसर। तो आप लोग लिख सकते हैं नीचे, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर हो। समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ले लो इसकी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया भूमि से, क्वेश्चन लिख लो जिसके पास ना हो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर डोर में कोई ढील नहीं है, डोरी की ऊंचाई लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये हमारा भूमि है, सपोज करिए ये 60 मीटर ऊंचाई, ये जो है यहाँ से कोई पतंग है, ठीक है, एक सेकेंड, देखो कोई पतंग है, ये देखो कोई पतंग है हमारी, ये ऐसे ही होती है पतंग, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है कितने मीटर, ये 60 मीटर दिया गया है, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। ये पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि में बांध दिया जाता है, यानी कि ये जो डोरी है इसका यहाँ भूमि 60 डिग्री एंगल के साथ, कह रहा है 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री एंगल के साथ यहाँ भूमि में 60 डिग्री एंगल के साथ बांध दिया जाता है, ये जो एंगल दिया गया है 60 डिग्री है, इसको ए मान ले रहे हैं, बी मान ले, पॉइंट सी मान ले रहे हैं, ठीक है। भूमि के साथ 60 अंक झुका है, यह मानकर चलिए, इसमें बोला है कि डोरी ढीली नहीं है, ठीक है, तो पतंग की डोरी की लंबाई ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे माना ना, आप लोग लिख लीजिए, बता दे रहे हैं क्या लिखना है। माना बीसी पतंग की ऊंचाई है, ठीक है, पतंग की ऊंचाई है, एसी डोरी है, ठीक है, बस यही लिखना है, और फिर इसके बाद हमें निकालना है, चलो लिख दे रहे हैं, बीसी पतंग की ऊंचाई, ठीक है, 60 मीटर, एसी डोरी की लंबाई मीटर में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लगाएंगे, हमें निकालना है एसी, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बीसी बाई एसी, साइन 60 का मान √3/2, बीसी का मान 60 डिग्री, एसी का मान 60 मीटर दिया गया, सॉरी 60 मीटर, एसी का मान दिया गया है, निकालना है, तो इसको क्लास मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 3AC हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120 अपान में √3, ठीक है, परमेयीकरण करेंगे
√3/√3 इक्वल टू हो जाएगा 12√3/3। 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, ठीक है। 40 AC इक्वल टू 40√3 मीटर। ये क्या है? AC डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगी। ये होता है इसका आंसर। समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसमें 2 लेक्चर लगेगा खत्म करने में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, 16 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल। तो इसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का फिक्स है, ठीक है। चलो तो फिर चलते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।